वाह, दिस इज बाई फार माई फेवरेट कस्टमाइजेशन वाला फीचर। इससे होम स्क्रीन और सुंदर लगने लग जाएगा पक्का। यहाँ पे लिक्विड ग्लास, यहाँ पे भी लिक्विड ग्लास एंड यहाँ पे भी लिक्विड ग्लास। वैसे दीज आइकन्स लुक नाइस यार। तो आप सबका मोस्ट अवेटेड सॉफ्टवेयर ऑक्सीजन OS 16 का बीटा बिल्ड आ चुका है, क्लोज बीटा बिल्ड बाय द वे। एंड वो पिछले एक हफ्ते से मैं ये OnePlus 13S पे टेस्ट कर रहा हूँ। एंड ये वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से OnePlus के फोन्स पे ये ऑक्सीजन OS का जो अपडेट है वो आ जाएगा, क्या क्या फीचर्स है इसमें, क्या क्या नए एनिमेशन है, क्या क्या नए वॉलपेपर्स एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह का भी जो कुछ नया आ रहा है वो सब कुछ बताऊंगा ये वीडियो में। एंड स्लाइटली एक छोटा सा कंपैरिजन भी करूंगा विद ऑक्सीजन OS 15 जो मैं OnePlus Nord 5 पे चला रहा हूँ यहाँ पे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो पे बढ़ते। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो गिज़बॉट। एंड ऐसे और इन डेप्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कौन से फोन्स पे ये ऑक्सीजन OS 16 का अपडेट आएगा, ये रहा पूरा लिस्ट आपके स्क्रीन पे। आप पॉज करके देख सकते हो अगर आपका OnePlus का फोन इस लिस्ट पे है क्या। ऑक्सीजन OS का जो मेजर पर्पस है वो एक पूरा डिजाइन ओवरऑल नहीं है, वो आपको देखते ही समझ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्वीक इधर उधर, थोड़ा एनिमेशन स्मूथ, थोड़े बहुत फीचर्स नए आ चुके हैं वो है। एंड मेजर जो फोकस है वो AI इंटीग्रेशन पे है। लेकिन ये वाले वीडियो में जो नए डिजाइन चेंजेस है उस पर भी ज्यादा फोकस करेंगे। आप फर्स्ट चीज जो फोन चालू करते ही दिख जाता है वो है ये लिक्विड ग्लास जो iOS 26 में आया था, उससे इंस्पायर्ड एलिमेंट्स। आई एम नॉट श्योर व्हाट OnePlus इज कॉलिंग दिस, मेरे को लगता है ये ब्रीथ विथ यू ऐसा कुछ था। एंड ये यहाँ पे पिन वाले बटन पे भी आपको, यहाँ पे जेमिनी वाले बटन पे दिख जाएगा एंड ये साइड में जो कैमरा आइकन है उस पे भी दिख जाएगा आपको। बिसाइड्स दिस कैलकुलेटर में भी है, ये रिसेंट एप्स वाले पे जो क्लोज बटन है उस पे भी दिख जाएगा। लेकिन ये मेरे हिसाब से एक इनकंसिस्टेंट एंड हाफ बेक्ड एडिशन है फिलहाल क्लोज बीटा में। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस डिजाइन वाइज, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इट वर्क्स थोड़ा बहुत सिमिलर टू व्हाट iOS 26 डज। अगर बटन पे क्लिक करो तो यहाँ पे रिपल इफेक्ट आ जाएगा, बाकी बटन पे भी दिख जाएगा ये। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज रिफाइंड, लेकिन दिस इज जस्ट द बीटा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली मैं एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो डिजाइन है वो कुछ एलिमेंट्स पे ही है सो फार। फॉर एग्जांपल डायलर में यहाँ पे नंबर्स पे कुछ भी नहीं, लेकिन कॉल करोगे तो यहाँ पे डायल पैड पे आ जाएगा एंड बाकी एलिमेंट्स पे भी। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्लॉक के ऐप में तो उसका कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट पे आपको दिखेगा नहीं। एंड अगर ऐप ड्रॉअर में आ जाए तो ऊपर इट कुड हैव यूज्ड द सेम एलिमेंट फॉर थोड़ा सा और यूनिफॉर्म अप्रोच, लेकिन अगेन देयर इज नथिंग हियर। सेम गोज फॉर दीज 3 डॉट्स हियर, यहाँ पे भी दे कुड हैव यूज्ड द सेम लिक्विड ग्लास और ब्रीथ विद यू व्हाटएवर दे आर कॉलिंग, थोड़ा सा और यूनिफॉर्मिटी रख सकते थे। बस यहाँ पे एक हल्का सा इफेक्ट दे दिया है ऑफ ट्रांसपेरेंसी टू गिव इट एन इल्यूजन ऑफ एंडलेस स्क्रॉलिंग। बाकी अगर होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन पे आ जाओ तो फिर से ये इफेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। पर्सनली स्पीकिंग अगर एक एलिमेंट चूज कर लिया तो दे शुड आइडियली स्टिक टू इट सारे अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स, ताकि थोड़ा और यूनिफॉर्म और बढ़िया दिखे। वैसे आपका क्या कहना है ये इंप्लीमेंटेशन का? डू यू लाइक इट इन इट्स करंट कंडीशन, या आप चाहोगे कि रिलीज के पहले एकदम बढ़िया सा और बेटर हो सकता है ये? जरा कमेंट्स में आके बताओ, हम थोड़ा बातचीत करते हैं। इसके अलावा एनिमेशंस की बात करूँ तो आई पर्सनली थिंक इतना स्मूथ एनिमेशन ऑक्सीजन OS के अलावा और को एंड्रॉइड में इतना बढ़िया होता ही नहीं है। यहाँ पे ऐप ड्रॉअर का एनिमेशन, नोटिफिकेशन बार का एनिमेशन एंड जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन एंड स्पीड्स है वो भी बेटर हो गई है। एंड ये जो रिसेंट ऐप्स है यहाँ पे भी आप एनिमेशन देख सकते हो, इट सीम्स टू बी मोर स्मूदर एंड थोड़ा सा और रिफाइंड दिख जाता है। बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग जो ऑक्सीजन OS 15 पे आया था उसका नेक्स्ट इटरेशन है ये पैरेलल प्रोसेसिंग 2.0। ये सिंपली न्यू एनिमेशन चालू कर देता है पिछला वाला खत्म होने से पहले, तो इफेक्ट और स्मूथ लग जाता है टू योर आईज। एंड इट्स नॉट जस्ट थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली भी ये बढ़िया दिख जाता है। एंड सेटिंग्स पे एक नया स्वाइप एनिमेशन का भी ऑप्शन आ गया है, ये भी बीटा में अभी तक। तो बेसिकली जो बैक बटन है उस पे काम करेगा ये, एंड ये काफी स्मूथ दिखता है, समथिंग लाइक दिस। बट इसका लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ सेटिंग्स पेज पे एंड OnePlus के कोई एप्स में चलेगा फिलहाल। जो थर्ड पार्टी एप्स है उस पे अभी तक इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे अब फुल स्क्रीन आ गया है, जो मेरे हिसाब से पहले वाले से बढ़िया दिख जाता है। एंड थोड़ा सा वॉलपेपर दिख जाएगा इसमें आपको, द क्लॉक इज ब्राइटर एंड नीचे बैटरी लेवल भी आ जाएगा एंड थोड़ा सा ऊपर ही नोटिफिकेशन के जो डॉट्स है वो आ जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर फुल स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एनेबल कर दिया तो एज लाइटिंग अपने आप डिसेबल हो जाएगी। कस्टमाइजेशंस में 3 चीजें जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी एंड आई एम गेसिंग आपको भी पसंद आएगी। पहले तो ये आइकन्स, यहाँ पे एक नया आइकन पैक है विच इज कॉल्ड फ्लक्स। थोड़ा सा सटल एंड यूनिफॉर्म लुक दे देता है पूरे OS को। यहाँ पे कलर्स चूज कर सकते हो इधर एज पर वॉलपेपर और सिस्टम। बाकी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आर राइट हियर, लेकिन अगर क्लासिक आइकन पे आप जाए तो हियर यू विल सी ऑटो डार्क आइकन्स जो एकदम सही लगते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन एक चीज जो मिसिंग है वो है शेप ऑफ द आइकन्स जो ऑक्सीजन OS 15 में था। एंड यहाँ पे जो नाम छुपाने का टॉगल है वो अभी फिलहाल के लिए ये सेटिंग में नहीं है, लेकिन आगे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे रखा गया है वो। एंड दूसरा इज दिस होम पेज कस्टमाइजेशन। आइकन्स को अब आप बढ़िया तरीके से रिसाइज कर सकते हो एंड कुछ इंटरेस्टिंग लुकिंग होम स्क्रीन सेटअप भी बना सकते हो। सिर्फ ऐसा टैप कर दो एंड रिसाइज का बटन आ जाएगा आपको यहाँ पे नीचे, विच वॉज मिसिंग इन द ऑक्सीजन OS 15। मोर ओवर ऐसे इंस्टा एंड ट्विटर जैसे एप्स के लिए एक्स्ट्रा बटन
बटन्स भी है टू जंप राइट इनटू देम, व्हिच इज अ वेरी कूल एंड एक्चुअली प्रैक्टिकल भी है यूजेज में। ये मेरा फेवरेट कस्टमाइजेशन टेक अवे फ्रॉम ऑक्सीजन OS 16। वैसे अगर हम आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल है फॉर टेक कंटेंट तो गिज़बॉट को एक बार सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक भी कर देना एंड कमेंट्स में आके जरा बताओ कि आपको ऑक्सीजन OS 16 पे और कौन से नए वीडियोस देखने हैं। और एक चीज जो नई आई है ऑक्सीजन OS 16 में, वो आप जब राइट से स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, आपके जो एप्स है वो अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे और बाकी सारे एप्स एकदम डार्क हो जाएंगे। एंड जो ऐप यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर बस थंब से लेफ्ट या राइट कर लो एंड अपने आप क्लिक कर सकते हो। बेसिकली ये वन हैंडेड यूसेज के लिए और भी बढ़िया कर दिया है ऑक्सीजन OS 16 में, जो ऑक्सीजन OS 15 में नहीं था पहले। अब अगर AI वाले चेंजेस पे आए तो द फर्स्ट थिंग इज माइंड स्पेस एंड गूगल जेमिनाई का इंटीग्रेशन। तो बेसिकली ये आपके सेव्ड मेमोरी जो आपने माइंड स्पेस में डाला होगा, जेमिनाई एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली फ्रॉम द जेमिनाई ऐप बाय टॉकिंग विद माइंड स्पेस। बट सैडली ये मेरे क्लोज बीटा बिल्ड में अभी तक चल नहीं रहा था, तो विजुअली मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं शॉर्ट बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाउ इज इट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। इसके अलावा AI राइटर में भी थोड़े बहुत काम के चेंजेस आ गए हैं, जैसे कि एक राइटअप जो आप सोशल मीडिया के लिए चेंज करवा सकते हो, छोटे से प्रॉम्प्ट से उसको प्रूफ रीड करा सकते हो या फ्री स्टाइल राइटिंग के टूल से और इलैबोरेटिव बना सकते हो। ये स्पीच वाले प्रॉम्प्ट में बहुत यूजफुल लगा मुझे एंड प्रोबेबली आप अगर स्कूल में या कॉलेज में हो तो दिस माइट बी वेरी यूजफुल। एंड ये AI राइटर सारे थर्ड पार्टी एप्स पे भी चल जाता है, लाइक व्हाट्सएप एंड ट्विटर वगैरह पे भी। लेकिन इससे बेटर चीज जिसने मेरा अटेंशन खींचा दैट इज माइंड मैप एंड टेबल। काफी सुंदर सा माइंड मैप बना देता है विच विल बी ग्रेट फॉर अगेन कॉलेज स्टूडेंट्स, या अगर आप ऑफिस हो तो ऑफिस के लिए भी काम आ जाएगा ये। एंड हाथों हाथ एक साइड में टेबल भी बन जाता है बिना ज्यादा मेहनत किए, तो प्रोडक्टिविटी के लिए तो फुल पॉइंट्स दूंगा मैं इसको। बाकी AI वॉइस क्रैप भी आ जाएगा इसके अंदर, जो कॉल रिकॉर्ड करने को भी देगा आपको एंड हाँ सामने वाले को समझ जाएगा कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। बाकी ट्रांसक्राइब एंड कैप्शन भी दे देगा एज लॉन्ग एज इंग्लिश में बात हो रही है, बट इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, एक्चुअली थोड़ा भी एक्यूरेट नहीं है। फाइनली AI रीलाइट करके एक ऑप्शन है गैलरी में, ये सिर्फ पोर्ट्रेट मोड जैसे फोटोज पे चलेगा अगर सब्जेक्ट हो प्रोमिनेंट एंड उस पर लाइट कम है, तो बेसिकली सिर्फ सब्जेक्ट का एक्सपोजर बढ़ा देगा एकदम कम टाइम में एंड आपको कोई स्पेसिफिक प्रो टूल यूज नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। वैसे ऑक्सीजन OS के साथ OnePlus ने एप्पल वॉच का सपोर्ट भी डाल दिया है वाया OLED ऐप, जिसमें नोटिफिकेशंस, मैसेजेस एंड कॉल्स भी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन सैडली मेरे पास एप्पल वॉच नहीं है फिलहाल के लिए ये टेस्ट करने के लिए। तो अब एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं ऑक्सीजन OS 15 और ऑक्सीजन OS 16। तो यहाँ पे OnePlus 13s पे ऑक्सीजन OS 16 चल रहा है, वो हमने आपको पहले ही बताया, एंड ऑक्सीजन OS 15 जो है वो OnePlus Nord 5 पे चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर फटाफट से होम स्क्रीन पे आ गए हम तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा क्लियरली कुछ डिफरेंस दिखता नहीं है ऊपर से। दूसरा जो है यहाँ पे ऐप ड्रॉअर खोलूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे एकदम क्लियर डिफरेंस दिख जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन OS 16 में ऑल एंड कैटेगरीज का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हो सोशल, टूल्स, एंटरटेनमेंट, फोटोग्राफी एंड ऑल दिस थिंग्स। गेम्स का भी अलग से बन जाता है, शॉपिंग एंड फूड, ये ऑटोमेटिकली हो गया है, मैंने कुछ बनाया नहीं है तो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुके हैं यहाँ पे। ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। दूसरी चीज जो है जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है कि जो सर्च वाला बटन है वो यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो अगर आपका फोन कोई बड़ा वाला फोन है लाइक OnePlus 13, क्योंकि 13s जो है थोड़ा कॉम्पैक्ट फोन है, OnePlus 13 है, तो फिर वन हैंडेड यूसेज में ऊपर तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ही अगर मुझे ऊपर पहुंचना तो यहाँ से पहुंच नहीं पाऊंगा, आई हैव टू गो लाइक दिस, इंस्टेड नीचे ही आ गया है यहाँ पे, तो फिर दिस इज मच ईजियर इन माई पर्सनल ओपिनियन, तो यहाँ पे से मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा चीज जो है यहाँ पे सर्च में फिलहाल के लिए तो ये सिर्फ एप्स में सर्च करेगा, बट अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पे मैं ग्लोबल सर्च भी कर सकता हूँ, तो फिर ये थोड़ा सा और बेटर सर्च देगा आपको, थ्रू आउट द डिवाइस सर्च करके देगा, फाइल्स में भी सर्च करके दे देगा एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्च रिजल्ट दे देगा आपको ओवरऑल जो है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो दिस इज मच बेटर। अगर आपको वो चाहिए तो आप यहाँ सेटिंग्स में जाके उसको डिसेबल या एनेबल कर सकते हो। और अगर कैटेगरीज जो यहाँ पे ऑल और कैटेगरीज में बात करें तो यहाँ पे भी वो थोड़ा सा एकदम हल्का सा जो डिज़ाइन, ओपेक डिज़ाइन जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, विच लुक्स गुड ऑनेस्टली। एंड आई थिंक पर्सनली तो मैं इस पे ही रखूँगा एज कम्पेयर टू ऑल, बट ये खुलता डायरेक्ट ऑल में ये अगर आप कैटेगरीज में रखोगे तो भी। क्विक सेटिंग्स में जाओ तो यहाँ पे एक क्लियर चेंज है जो आपको दिख जाएगा एज सुन एज आई क्लिक दिस बटन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऊपर अलग सा कॉलम बन चुका है ऑक्सीजन OS 16 के ऊपर, एंड वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग आती है आपको ऑक्सीजन OS 15 में। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दो अलग स्लॉट्स भी आ चुके हैं इधर, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप बहुत सारी चीज़ें जो ऐड कर सकते हो यहाँ पे, एडेप्टिव टोन, डिवाइस कनेक्ट, टूल्स में जाके बहुत सारी चीज़ें। मैंने पर्सनली हाई परफॉर्मेंस मोड डाला है क्योंकि मैं इस पर BGMI खेलता हूँ बहुत सारा। ऐसा कुछ चीज़ ऑक्सीजन OS 15 वाले क्विक सेटिंग्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ट्रांसपेरेंसी लेवल्स है जो पीछे वॉलपेपर है और क्विक सेटिंग्स है उसके,
इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा और ओपेक लग रहा है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन OS 15 वाला यहाँ पे जो है। अगर होम स्क्रीन और होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं इनिशियली, एक्सेप्ट फॉर दिस सर्च बटन। ये जो ग्लोबल सर्च वाला बटन है वो यहाँ पे बाहर था, बट दिस इज मिसिंग हियर। फिलहाल के लिए मुझे तो मिला नहीं है, आई एम नॉट श्योर, अगर अंदर सेटिंग्स में डीप कहीं छुपा हुआ है तो अलग बात होगा, बट फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ मिला नहीं है। दूसरी चीज जो है यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थोड़े और स्ट्रीमलाइंड हो चुके हैं ऑक्सीजन OS 16 में एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन OS 15। तो यहाँ पे वॉलपेपर्स, आइकन्स, विजेट्स, ये लेआउट वगैरह सब एक साथ भर के आ चुका था यहाँ पे। एंड ऑक्सीजन OS 16 पे भी क्लिक करो तो यू कैन सी देयर इज अ बटन हियर दैट्स न्यू व्हिच इज 5/7। यहाँ पे 5/6, 4/6 है, यहाँ पे 4/6, 5/6 तो है, लेकिन यहाँ पे 5/7 एक नया आ चुका है। तो अगर आपको ज्यादा एप्स डालने हैं तो आप वो डाल सकते हो। एंड जो हाइड आइकन नेम जो मैंने पिछले जो सेगमेंट आपने देखा था ऑक्सीजन OS 16 न्यू वॉच न्यू वाले में, उसमें मिसिंग था, वो अब यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ से आप छुपा सकते हो। और एक चीज़ जो क्विक सेटिंग्स में अगर हम देखें तो ये जो पेन आइकन और ये जो 3 डॉट्स वाला है वो यहाँ पे नीचे था और ये ऊपर था, अब तीनों यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं ताकि आप एक ही बार में जो करना है कर सकते हो। अगर सेटिंग्स में हम लोग चले गए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोर और लेस इट लुक्स द सेम, बस थोड़ा ऊपर नीचे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे सब आप देख सकते हो सब सेम ही है, बट अगर आप कनेक्शन एंड शेयरिंग जो ऑक्सीजन OS 15 पे नाम था उसका एज बीन चेंज टू क्रॉस डिवाइस कनेक्टिविटी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको O+ कनेक्ट ऐप से जो आप PC, मैकबुक और इवन आईफोन्स पे कनेक्ट करते हो तो वो सब आपको दिख जाएगा। इवन एंड्रॉइड ऑटो भी यहाँ पे है। दिस लुक्स मच बेटर इन माई ओपिनियन। यहाँ पे एकदम जो भरा भरा सा था उसके जगह यहाँ पे आइकन वाइकन डाल के डिवाइसेस क्या कनेक्टेड है वो सब दिखा दिया है। सो दिस लुक्स इवन बेटर इन माय ओपिनियन। अगर डार्क मोड सेटिंग्स में आ जाओ डिस्प्ले में आके तो फिर आप देख सकते हो 2-3 चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, विच इज़ एडजस्ट आइकन्स टू डार्क मोड। ये वैसे दूसरे वाले सेटिंग्स में जा चुका है, लेकिन ये जो रिड्यूस कॉन्ट्रास्ट इन लो लाइट कंडीशन है वो ऑक्सीजन OS 16 में से मिसिंग है। और अगर अब बैटरी में आ जाऊँ मैं तो यहाँ पे एक अच्छा डिज़ाइन चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम क्लियरली यहाँ पे आइकन्स दे दिए कि बैलेंस मोड में चल रहा है, कि पावर सेविंग मोड में चल रहा है या फिर हाई परफॉर्मेंस मोड में चल रहा है। तो एकदम क्लियरली बोल दिया गया है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन OS 15, जिसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आपको ये ज़्यादा प्रेफरेबल है तो यहाँ पे उसका भी दिया है, एक छोटा सा आई बटन पे आप क्लिक कर दोगे तो ओवरऑल डिटेल मिल जाएगा आपको कि कौन से सेटिंग्स में कितना आपको आवर्स देखने को मिल जाएगा ऑफ बैटरी यूसेज। बाकी ये जो चीज़ें हैं बैटरी हेल्थ, चार्जिंग सेटिंग्स, यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी हेल्थ में बैटरी हेल्थ दिखाता नहीं है एटलीस्ट ऑन द OnePlus Nord 5। अगर यहाँ पे नीचे जाओ तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा वो सब चीज़, बिकॉज यहाँ पे आइकन्स ने जगह ले लिया है। सुपर पावर सेविंग मोड भी बाय द वे यहाँ पे ही है। एंड एक और चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे वो है कि ये जो लास्ट 24 आवर्स और 7 डेज है वो भी थोड़ा और प्रोमिनेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी एक ओपेक डिज़ाइन में दे दिया है यहाँ पे एज कम्पेयर टू वॉट यू हैव सीन ऑन ऑक्सीजन OS 15। नाउ इफ आई स्क्रॉल डाउन यहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ भी देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑन द OnePlus 13s अभी 100% ही चल रही है। स्मार्ट चार्जिंग एंड कस्टम चार्जिंग लिमिट यहाँ पे है, तो आप कस्टम चार्जिंग 100% तक कर सकते हो यहाँ पे। तो बैटरी के मामले में ये मेजर चेंज था इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। अगर मैं बैक करके अब जाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नया चीज़ आ चुका है विच इज़ AI ऑन द ऑक्सीजन OS 16। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेजर जो फोकस है OnePlus का एंड ऑक्सीजन OS का वो बेसिकली AI के ऊपर है रादर देन मेजर डिज़ाइन ओवरऑल एज सच। तो यहाँ पे एक क्लब कर दिया गया है कि सारे AI में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो माइंड स्पेस, AI सजेस्ट, AI सर्च, AI राइटर एंड ऑल दिस थिंग्स आपको एक ही अम्ब्रेला के अंडर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड इसके एक एक के अंदर जाके आप वो इक्वली कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए। इफ यू वांट टू डिसेबल इट यू कैन डिसेबल इट एंड ऑल दिस थिंग्स। बस एक और चेंज जो आ चुका है लाइव वॉलेट्स पे अगर आप यूज करते हो वो तो यहाँ पे तो व्यू इन कार्ड, ओपन ऐप तो ऑप्शन तो मिलेगा ही, बट पिछले बार सिर्फ थोड़े बहुत ऑप्शंस थे बेसिकली थर्ड पार्टी ऑप्शंस में जो स्विगी और जोमेटो ही था। अब थर्ड पार्टी ऑप्शंस में गूगल आ चुका है, आप इसको एनेबल कर सकते हो। एंड गूगल वॉलेट आ चुका है, मैप्स आ चुका है, स्पोर्ट्स फ्रॉम गूगल आ चुका है। बेसिकली अगर आप कोई क्लब को फॉलो करते हो, फुटबॉल क्लब या इंडिया के मैचेस को फॉलो करते हो तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये था ऑक्सीजन OS क्लोज्ड बीटा का एक क्विक रिव्यू एंड अ कंपैरिजन विद ऑक्सीजन OS 15। आपको कैसा लगा ऑक्सीजन OS 16? क्या आप एक्साइटेड हो इसको अपडेट करने के लिए? एंड ऑल्सो ये भी बताना कि आपके फोन में आ रहा है ये अपडेट एंड आपका फेवरेट फीचर कौन सा था इसमें, सब कॉमेंट्स में आगे जरूर बताना। एंड ऐसे और वीडियोज के लिए गिज़बॉट को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।